से होता है, मतलब पूरी बॉडी में कैसे ब्लड पहुंचता है, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू और इसके पिक्चर्स के थ्रू। अब क्या होता है हमारे पास एलवी लेफ़्ट वेंट्रिकल, यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से अब क्या होगा हमारे पास अयोर्टा निकलेगा। अयोर्टा क्या होता है, एक ये देखो, ये हमारे पास अयोर्टा, ठीक है। अब अयोर्टा का अब हमारे पास यहाँ क्या होता है कि ये उसका असेंडिंग पार्ट है, ये हमारे पास आर्च ऑफ अयोर्टा, और ये हमारे पास ये वाला पार्ट कहलाता है डिसेंडिंग अयोर्टा। अब क्या होता है, ये जैसे जैसे यही ब्रांच जैसे नीचे जाती जाती है, ऐसे करके नीचे आती है ऐसे, तो अब ये क्या होता है कि जब थोरेसिक रीजन में ये डिसेंडिंग अयोर्टा आता है तो ये थोरेसिक अयोर्टा हो जाता है, और जब ये एब्डोमेन वाले एरिया पे आता है फॉर एब्डोमेन, तो ये एब्डोमिनल अयोर्टा हो जाता है। इसी तरीके से फिर ये लोअर लिम्ब में जाके हमारे पास डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या था कि आर्च ऑफ अयोर्टा और हमारे पास असेंडिंग। अब हमारे पास असेंडिंग से दो ब्रांच, ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ना, ये एक्सटर्नल एंगल है, ऐसे लिख देते हैं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल पर ख़त्म हो जाती है हमारा असेंडिंग, और उसके बाद असेंडिंग, इसके बाद से हमारे पास आर्च ऑफ अयोर्टा स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर दो ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे करके, ठीक है, ये दो ब्रांचेस। अब हमारे पास यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी जिसको हमने कहा करोनरी आर्टरी। ये हमारे पास एक राइट करोनरी आर्टरी और एक लेफ़्ट करोनरी आर्टरी, ये जाकर प्योर ही ब्लड को उसको हार्ट को सप्लाई करती है। जैसे कि हमारे पास हार्ट है तो ये दो आर्टरी जो है हमारे पास करोनरी आर्टरी राइट और लेफ़्ट हार्ट को सप्लाई करेंगे। अब हम आर्च की बात करते हैं। आर्च से हमारे पास तीन ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे आगे जाती हैं हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके बाद हमारे पास यहाँ जाती है लेफ़्ट एलोगी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद दूसरी हमारे पास है सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट, ये भी लेफ़्ट है हमारे पास, लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या थी, लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी ये हो गई, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब क्या होगा, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जैसे ये नीचे की तरफ हमारी पूरी बॉडी में अपर लिम्ब में कैसे जाएगी, ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है, इससे ऊपर एक ब्रांच देगी, ये क्या होगी हमारे पास लेफ़्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक ब्रांच इससे निकलेगी, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ऊपर जाके दो ब्रांचेस और दे देगी, और ये वाली लेफ़्ट साइड वाली भी, उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ECA, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इसी तरीके से दो ब्रांचेस देगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब क्या होता है, यही इससे हमारे पास आगे ये जाती है राइट, इसने एक ब्रांच दे दी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरी ब्रांच ये देगी हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी। अब यही राइट सब क्लेवियन आर्टरी नीचे जाएगी, जब ये फर्स्ट रिब, ये जो मेरे पास डॉटेड लाइन है, ये फर्स्ट रिब को शो करें, फर्स्ट रिब के एरिया पर जब ये सब राइट सब कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो हमारे पास यहाँ पर जब आती है, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी, A फॉर एक्सिलरी आर्टरी। अब यही एक्सिलरी आर्टरी जब नीचे जाती है हमारे पास कौन से टीरीस मेजर के लोअर पार्ट पर, तो यहाँ पर बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी। अब यही ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास क्यूबाइटल फोसा होता है एल्बो वाली जगह पर, एल्बो में, वहाँ पर जब आती है तो ये हमारे पास उसमें चली जाती है, दो ब्रांचेस दे देती है। इसको अब हम ऐसे समझते हैं, दो ब्रांचेस कैसे देगी हमारे पास, एक हमारे पास रेडियल और एक अल्ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, रेडियल और अल्नर। और ये हमारे पास क्या था, क्यूबाइटल फोसा के पॉइंट पर ये और दो मज़ीद ब्रांचेस देती है, रेडियल और अल्ना। अब क्या होता है यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि जब ये रेडियल और अल्ना, ये हमारे पास रेडियल जो है इसकी भी आगे ब्रांचेस होती है, ये वाली जो पार्ट है ना, यहाँ जो मैंने डीप इसको कट किया, ये हमारे पास प्योर रेडियल
आर्टरी आई है, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे एक ब्रांच निकलती है, इससे एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल, ठीक है। ये हमारा पाल्मर वाला जो एरिया है, इसको कुछ बुक्स पाल्मर भी कहती हैं, पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, और इसको हम सुपरफिशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है। यही सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी इससे अल्नर आर्टरी, ये वाली जो हमारी थी अल्नर आर्टरी, प्योर जो हमारे पास अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये अल्नर और सुपरफिशियल ब्रांच जब मिलते हैं तो हमारे पास बनता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है ये दो चीज़ें। अब क्या हुआ कि हमने बता दिया सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बन गया। अब हमारे पास क्या है, जो अल्नर था, अल्नर नर्व ने एक हमारे पास अल्नर ने ब्रांच दी थी, तो उस ब्रांच को जो हम कहेंगे डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब ये अल्नर नर्व से हमारे पास एक ब्रांच निकली थी, वो ब्रांच, और जो हमारे पास प्योर रेडियल थी, प्योर जो हमारे पास रेडियल है, हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व और यहाँ से हमारे पास रेडियल, प्योर रेडियल, ये मिलते हैं, तो फिर हमारे पास एक बनता है जिसको हम कहते हैं डीप पाल्मर आर्चेस। यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च था, अब हमारे पास ये बन गया डीप पाल्मर आर्चेस, ये बन गया पूरा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाल्मर पे देखें तो हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च यहाँ पर होता है, और इसी के नीचे डीप पाल्मर आर्च होता है। क्या होता है, अब यही जो हैं दो आर्चेस, ये क्या करते हैं, ये मौजूद होते हैं मेटाकार्पल के बीच में। मेटाकार्पल यहाँ है तो ये यहाँ पर हमारे पास होंगी। अब इन्हीं दो आर्चेस से हमारे पास दूसरी आर्टरीज निकलती हैं जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल आर्टरीज, जो यहाँ इन एरियाज़ में सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद वही आगे चल के हमारे पास डिजिटल ब्रांचेस देती हैं जो हमारी इन फिंगर्स वगैरह को सप्लाई करती हैं। अब हमारे पास क्या था, वर्टिकल आर्टरी, जो हमने ऊपर देखा, हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल आर्चेस। ये वर्टिकल आर्चेस दोनों तरफ से निकलते हैं, ये भी जो दोनों लेफ़्ट से भी और राइट से भी निकलते हैं। अब ये हमारे पास सारी, जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये हमारे पास वर्टिकल आर्टरी मिलकर हमारे हेड और नेक वाले एरिया को कैसे ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। इसी तरह हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जब यही जो आर्टरी है वो हमारे पास थोरेसिक लेवल पे जाती है, वो थोरेस के लेवल को कैसे ब्लड सप्लाई होती है, और एब्डोमेन वाले एरिया को और लोअर लिम्ब को किस तरीके से प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी।